क्या करने की इच्छा से जन्म लिए? वो अजन्मा भगवान जन्म क्यों लिए? यदि उन्होंने जन्म लिया तो तस्य कर्मानुदाराणि परगीतानि सूरभिः। नारदादि महात्माओं ने उनके जो उदार कर्मों का गान किया है वो हमको आज सुनाने की कृपा करें। और आख्या ही हरे धीमान अवतार कथा सुभा, और उन भगवान के अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। छठवां प्रश्न किया कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे धर्मण्ये ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि का स्वाम काष्ठामधुनोपेतम पेते धर्मं कम शरणं गता। ये बताइए कि भगवान जो है श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए आए, धर्म की स्थापना करके, और जब चले गए 125 वर्ष बाद इस धराधाम को छोड़ करके, तो ये धर्म फिर किसकी शरण में गया? जब ये प्रश्न किए तो सूत जी गदगद हो गए। सूत जी बोले मुनेः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति। वाह ऋषियों, आप लोगों ने क्या सुंदर प्रश्न किया है। ये आपने अपने कल्याण के लिए नहीं पूछा है, ये तो सारे जगत के कल्याण की बात आपने पूछ दिया है, और इसको सुनने से ये आत्मा प्रसन्न हो जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त अशक्तियां मिट जाती हैं, हृदय में आनंद भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप होने लगता है। और ऋषियों ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं ऋषियों। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की जो ग्रंथि है वो छूट जाती है। देखिए, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। है कुछ नहीं, है मृषा, परंतु ऐसी ज्ञान और अज्ञान के बीच में ग्रंथि पड़ गई है। जैसे जब कोई धागा से रजाई टांगता है या कि सिलाई करता है, तो सिलाई करते समय, टांगते समय धागे में अपने आप गांठ पड़ जाती है। यदि उसको विवेक पूर्वक आप नहीं निवारेंगे तो वो गांठ ऐसी पड़ जाती है कि फिर बिना काटे जो है छूटती नहीं है। परंतु उस गांठ को किसी ने गांठ मारा नहीं है, वो ग्रंथि अपने आप पड़ गई है। वही है जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है ना, हमारे हृदय में पड़ गई है। और वो जब तक कृपा भगवान की नहीं होती है तब तक वो जड़ और चेतन की ग्रंथि नहीं खुलती है। जब तक वो जड़ चेतन की ग्रंथ नहीं खुलती है तो हमारे हृदय का जो संशय है, विपर्य है, वो नष्ट नहीं होता है, तत्व का बोध नहीं होता है। फिर अंत में बड़ी सुंदर बात कहा, ध्यान से सुनिएगा। यथा यविहित बहिनी दारु से कह स्वयोनिषु नावेन भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा। कहते हैं कि परमात्मा तो हर जीवों के अंदर है। कैसे? जैसे अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, बिजली वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वो एलईडी बल्ब में जलता है तो दूसरे तरह, ट्यूबलाइट में चलता है तो दूसरे तरफ, आरओ में चलता है तो दूसरे तरफ, इस तरह से अलग अलग, मिक्सी में चलता है तो दूसरे तरफ, बड़ी बड़ी चक्कियों में चलता है तो दूसरे तरफ, पर वस्तुतः है, तत्वतः बिजली एक ही है। उसी तरह से अग्नि वस्तुतः एक ही है, चाहे लकड़ी गोल हो, चाहे चपटी हो, चाहे चौगोल हो। जब वो जलती है तो अलग अलग प्रकार की दिखती है,
पर वस्तुतः अग्नि का स्वरूप नहीं है। अग्नि तो एक ही प्रकार की है। उसी तरह से परमात्मा पुरुष के रूप में, महिला के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, वृक्षों के रूप में, कीड़े मकोड़े के रूप में, सबके अंदर वही है, कोई पृथक नहीं है। जो परमात्मा चींटी के अंदर है वही परमात्मा मेरे अंदर है, बस स्वरूप का भेद है। वो सब भोग आयतन है, वो दुख के लिए प्राप्त हुए हैं। परमात्मा उनके अंदर रह करके सबको चेतना प्रदान करता है। अब वहां जो उन्होंने कर्म किया है उसी का परिणाम भोगते हैं, सुख दुख को भोगते रहते हैं। इस तरह से कहते हैं, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक भजन सुनाओ बेटा। बाकी नहीं रहा दिल की किसे सुनाऊं, तुम्हें देखने के बाद दिल की किसे सुनाऊं, तुम्हें देखने के बाद। तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद। मेरा एक तू ही तू है, दिलदार प्यार का नाम। मेरा एक तू ही तू है, दिलदार प्यार का नाम। मेरा एक तू ही तू है, प्यार का नाम। झोली कहाँ फैलाऊं, झोली कहाँ फैलाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद।
बाकी नहीं रहा किसे से नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। प्यारी ये प्यारी तेरा महफिल में रंग लाया, प्यारी ये प्यारी तेरा महफिल में रंग लाया। दिल बड़ी ये प्यारी तेरा महफिल में रंग लाया। दिल की प्यारे दिल की किसे सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद। दिल की किसे सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। तुमसे नजर मिलाऊं ओ प्यारे किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तब उन्होंने कहा भगवान आदि पुरुष जो नारायण है वही अनेकों अवतारों के अक्षय कोश हैं और इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। यहाँ की कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य आदि सब उन्हीं से प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा कि वही प्रभु ने क्या किया। स एव प्रथमं देवः कौमारः सर्गमासितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्येण खंडितम्। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन चार ब्राह्मणों के रूप में अवतार लिया और कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार उन्होंने रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को निकालने के लिए भगवान शुकर का अवतार ग्रहण किया। फिर तीसरी बार उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में अवतार लिया और उन्होंने देवर्षि नारद ने पंचरात्रि नारद जिसको नारद पंचरात्र कहते हैं उपदेश करके जीवों को कैसे कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका उपदेश किया। फिर इसके बाद चौथा उन्होंने धर्म की पत्नी मूर्त के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। पांचवें अवतार में भगवान कपिल के रूप में उन्होंने आए और छठे बार जो है भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए, अनसुईया जी के गर्भ से जन्म लिए। सातवीं बार वो ऋष प्रजापति के आकुति नाम की पत्नी से यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया और आठवीं बार वो मेर देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान का 8वां अवतार हुआ, जिसको आदिनाथ कहते हैं। जैन साहब बैठे हैं, यही आदिनाथ हैं जिनको ऋषभ देव ही जो है जैन धर्मों के आदिनाथ कहे गए हैं। ये 8वां अवतार है भगवान का। फिर 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में भगवान का अवतार हुआ। इसके बाद फिर 10वां जो है भगवान का मत्स्यावतार हुआ। 11वां अवतार भगवान कच्छप के रूप में आए, मंदराचल को उन्होंने पीठ पर धारण किया। 12वीं बार भगवान का धनवंतरी अवतार होता है, समुद्र से अमृत लेके प्रकट हुए। 13वीं बार भगवान का मोहिनी अवतार हुआ, जो दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया भगवान ने। 14वें अवतार में भगवान ने नृसिंह का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ करके प्रहलाद की रक्षा की।
15वीं बार भगवान वामन के रूप में आए, जो दैत्य राजदल के यज्ञशाला में पहुंचे और जो है जाकर के 3 पग पृथ्वी के रूप में सारी धरती नाप ली। 16वीं बार उन्होंने भगवान परशुराम के रूप में आए, जब उन्होंने देखा कि राजा लोग अधार्मिक हो गए हैं, धर्मद्रोही हो गए हैं, तो उन्होंने राजाओं का विनाश करके और धर्म की स्थापना की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा भगवान वेद व्यास का अवतार होता है। 18वीं बार जो है राम जी का अवतार होता है, रामावतार होता है। फिर 19वें अवतार में ये बलराम जी के आए और 20वें में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 21वां जो है भगवान का हंसावतार है, 22वां जो है हयग्रीव अवतार है, 23वां जो है बुद्ध। कितने हो गए? 23 हो गए ना। 24वां जो है भगवान का बुद्धावतार है। हाँ, 23वां बुद्धावतार है और 24वां भगवान का कल के अवतार है, जो कि अभी हुआ नहीं है। जब कलयुग के 800 वर्ष रह जाएंगे, शेष रह जाएंगे, तब संभलपुर ग्राम में आपके मुरादाबाद जिले के, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मुरादाबाद तहसील में ही संभलपुर ग्राम में गौड़ ब्राह्मण के घर में वृषणेय शर्मा नाम के ब्राह्मण होंगे, जिनके घर भगवान का कल के अवतार होगा 24वां। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से उन्होंने भगवान की 24 अवतारों का वर्णन कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बात की बात है, कहते हैं सा कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्यं जलं शुचि विभक्त देशयासीन उदिते रविमंडले। एक दिन सरस्वती नदी के किनारे पवित्र जल में स्नान करके एकांत में महर्षि वेदव्यास बैठे थे अपने आश्रम में। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का उनको ज्ञान था, परंतु उनके मन में कुछ खिन्नता थी, मन में असंतोष था, और वो अपने असंतोष का कारण स्वयं नहीं जान पा रहे थे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन घूमते घूमते महर्षि नारद जी उनके आश्रम में पहुंच गए। नारद जी को देख करके महर्षि, अब देखिए कैसी परंपरा है, नारद जी को देख करके इतने बड़े भगवान के जो अवतार हैं उठ करके खड़े हुए, अगवानी किए, उनको ले आए, उच्च आसन में बैठाए, उनका पूजन किए, और जब वो प्रसन्न चित्त से बैठ गए तब नारद जी ने पूछा कि व्यास जी, हम देख रहे हैं कि आप कुछ अनमन से हैं, कुछ खिन्न मन से हैं। तब उन्होंने कहा कि बात सत्यता तो यही है नारद जी, मैंने धर्मशास्त्र लिखे, इतने धर्मशास्त्र लिखे, इतने पुराण लिखे, चारों वेदों का विभाग किया, महाभारत लिखा, परंतु मेरे मन में न जाने क्या सा असंतोष है। तब नारद जी बोले, भवता निरत प्रायम यशो भगवतो बलम एनैवासो न तुष्यते मन्ये तद्दर्शनम खिलम। व्यास जी, बुरा न मानिएगा, आपने इतने धर्मशास्त्र तो लिखे हैं, परंतु आपके धर्मशास्त्र में कमी है। जब उन्होंने कहा कि कमी है, आज के लोग तो दौड़ पड़ते मारने के लिए, पर उन्होंने कहा कि नारद जी बताइए कमी कहाँ है, मुझसे कहाँ कमी हो गई, उस कमी को हम सुधारेंगे। तब उन्होंने कहा कि मेरी मान्यता है कि
जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह कितना बड़ा भी शास्त्र हो, कितना भी ज्ञान भरा हो, वह ज्ञान अधूरा है। कहते हैं कि चाहे कोई कितना सुंदर व्याकरण बोलता हो, कितना सुंदर साहित्य बोलता हो, रस छंद अलंकारों से युक्त वाणी बोलता हो, परंतु जो अपने जीवा से भगवान का नाम नहीं लेता तो उसकी वह वाणी वैसे निरर्थक है जैसे बरसात के समय में ढक्टर रटर 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 करते रहते हैं, परंतु किसी काम का नहीं है। आपने जो ये लिखा है उसमें क्या हुआ है, गलती हो गई। सुनिए क्या गलती हुई है आपके धर्मशास्त्र में। बोले जुगोत्थितम धर्म कृतोनुशासनम स्वभावरक्तः महान व्यतिक्रमः यद वाक्य तो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। आपसे एक गलती हो गई। धर्मशास्त्र में आपने हिंसा की छूट दी। अहिंसा की जो छूट है वो उसका अर्थ तो दूसरा था, परंतु जो लोग कहते हैं स्वभावरक्त, स्वभाव से ही जो वो चाहते ही थे, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, स्वभाव से चाहते ही थे। जैसे इसका आशय समझ रहे हैं ना, हमारे गांव में क्षत्रिय परिवार है, तो उनके यहाँ जब नई नई बधू आती थी तो पहले बकरे काटे जाते थे, तब बहू सिर में बकरे के पैर में रख के अंदर जाती थी। आहा, मैं विद्यार्थी था, जब पहली बार मैंने देखा तो मेरे रोमा कांप गए। हमने कहा अरे राम 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 राम, आपके घर में मैं भोजन नहीं करूंगा। बोले हमने कहा कि अपनी बधू का उत्सव और अपने बेटे का उत्सव और दूसरे बेटे की हत्या, अरे राम राम, ये कितना अनर्थ है। और उस दिन से उन लोगों ने बंद कर दिया, वो प्रथा बंद कर दी। जो यही बात यही कही जा रही है। जुगुप्सितं धर्म कृताकृतेनुशासितः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः। आपसे ये महान व्यतिक्रम हो गया है जो धर्म शास्त्रों में आपने हिंसा की छूट दे दी गई है। हिंसा का तात्पर्य तो यहाँ दूसरा है। हिंसा का तात्पर्य कैसे है, अब ध्यान से सुनिएगा। धर्म शास्त्र में जो क्षत्रिय को हिंसा करने की छूट दी गई वो इसका आशय सुनिए। राजा को, युवराज को शिकार खेलना अनिवार्य होता था। क्यों? इसलिए कि राजा को, यदि कोई राजा शेर यदि बूढ़ा करके मर गया है, ऐसा लोग कहते थे, यदि वृद्ध होकर के शेर मरा है तो राजा को पाप लगता था। क्यों? जब शेर जैसे जीव, हिंसक जीव से जो सामना करके लड़ लेगा तो फिर कितना भयंकर शत्रु होगा, उससे वो सामना कर लेगा, सामना करने में नहीं डरेगा। इसका तात्पर्य है पहले शस्त्र अभ्यास की छूट करने के, भागते हुए शत्रु ऊपर चढ़ा है, जल में छुपा है, नीचे घुसा है, कंदरा में है, भाग रहा है, आकाश मार्ग से उड़ चल रहा है, उसको हम कैसे मार सकेंगे, कैसे उसे विजय प्राप्त कर सकेंगे, ये अभ्यास करने के लिए क्षत्रिय को छूट दी गई थी हिंसा की। जैसे पक्षियों के उसमें क्या है, पक्षियों पर निशाना साधना, यानी आकाश मार्ग से उड़ रहा है शत्रु तो हम कैसे ले लेंगे, परछाई देख करके आकाश में उड़ रहा है और जल में परछाई देख करके हम उसको अपने शत्रु को मारेंगे। मृगा दौड़ रहा है, मृगा की जो चाल होती है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो कोई शत्रु इसी तरह से घुमा फिरा के मुझे छका के भाग रहा है तो हम उसको कैसे मार लेंगे। ये इसलिए क्षत्रिय को हिंसा करने की छूट दी गई थी। परंतु हुआ क्या कि हमने क्या किया कि उसका अपना धर्म मान लिया और वो ऐसी हिंसा शस्त्र अभ्यास के जगह करते करते हम उसको हिंसा में अपने धर्म को मान लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरी बात सुनिएगा, कहते हैं जैसे
एक डॉक्टर है, एक सर्जरी का डॉक्टर है, और वो सर्जरी का डॉक्टर जो है जब ऑपरेशन करता है हृदय का, हार्ट का, या कि मस्तिष्क का, या कि नेत्र का, तो वो सीखने में, ज्ञान प्राप्त करने में न जाने कितने की आंखें फोड़ डालता है और कितने मरीज को गोविंदाय नमो नमः कर देता है। तो उसको जो है पाप नहीं लगता। क्यों? कि उसके सीख के द्वारा, सीखने के पश्चात न जाने वो लाखों लाखों जीवों का हित करता है, आंखें बनाता है, हृदय का ऑपरेशन करता है, मस्तिष्क का ऑपरेशन करता है। तो उसमें जो चूक हो गई है, गलती हो गई है, यदि उसको डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर को आंखी का ऑपरेशन करने के लिए नहीं देगा तो कैसे सीख पाएगा? डॉक्टर कहां से बनेगा? पर सीखने में निश्चित कहीं ना कहीं भूल होती है और उसका मरीज की आंख गड़बड़ा जाती है। तो है एक तरफ से अपराध, पर वो उसका अपराध क्षम्य हो जाता है, क्योंकि फिर वो जीवों का, लाखों लाखों जीवों का हित करता है। इसी तरह से क्षत्रिय को शिकार खेलने का इसीलिए छूट दी गई थी कि उसके द्वारा वो जब शस्त्र और अस्त्र शस्त्र जो है चलाने का, सीखने का अभ्यास होगा तो वो अपने राष्ट्र की, अपने देश की सीमा की रक्षा कर सकेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए आप जो है आप ऐसा धर्मशास्त्र को लिखिए ताकि भगवान के निर्मल यश का गान हो, कहीं हिंसा नाम की चीज ना हो। तब उनको ध्यान आया, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ की। और श्रीमद् भागवत में कहीं भी हिंसा नाम की चीज ही नहीं है। तो कहते हैं, देखिए पहले और अपना जो है उन्होंने अपना जीवन परिचय देना शुरू कर दिए। कहते हैं, अहम पुरातीतो। अरे व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है और आप भगवान के कलावतार हैं। कलावतार का अर्थ होता है कि जिस अवतार में उपदेश के द्वारा जीवों का हित हो, कल्याण करें, उनको कहते हैं कलावतार। तो आप तो भगवान के अवतार हैं और इस तरह से आप भगवान के विशेष लीलाओं का गान कीजिए। देखिए, विद्वानों की पढ़ाई, स्वाध्याय, तपस्या, वेदाध्ययन, तीर्थाटन, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, सबका एक ही प्रयोजन है कि प्रभु के चरणों में जीव का प्रेम हो जाए। यदि बहुत लोग जैसे वो जाते हैं ना कल्पवास करने, आप तो मान लीजिए कम है, कल्पवास के समय हम जब वहां एक आध बार देखे तो लोग वहां दूसरे का कंबल चुरा लेते हैं, लोटा चुरा लेते हैं, पैसा चुरा लेते हैं। हे भगवान, काहे को गए हो कल्पवास करने? वहां तो यहाँ जो पाप किए हो वो पाप जाकर के तीर्थ में कटता है, परंतु जो तीर्थ में पाप किए हो वो कहीं नहीं कटेगा। फिर कोई अनुष्ठान से, कोई धार्मिक आयोजन से नहीं कटेगा। अरे काहे को जाते हो जब इस तरह से पाप करना है? बहुत से शास्त्रों का ज्ञान है, पर वो दूसरे को केवल शास्त्रार्थ करने के लिए रह गया, दूसरे को प्रभावित करने के लिए रह गया। नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी, इसलिए आप भगवान के निर्मल यश का गान कीजिए। और कहते हैं, अहम पुरातीत भवे भवम मुनि दास्यास्तु कस्याश्चनुवेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृत्तिर्विवक्षिताम्। अरे महर्षि सुनिए, पिछले कल्प में मैं एक वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का बेटा सा लड़का था। हमारे यहाँ योगी चातुर्मास्य करने आया करते थे। बचपन में मैं उनकी सेवा में लगा दिया गया। यद्यपि मैं बालक था, फिर भी मेरे अंदर कोई चपलता नहीं थी। बहुत खेल कूद में मेरी रुचि नहीं होती थी। बस संत महात्माओं के पास जाकर के बैठा रहता था, उनकी बात सुनता रहता था, उनकी प्रवचन सुनता रहता था। जब वो खा चुकते थे, जो बचता था उनका जूठन खा लेता, बर्तन साफ करता, अब बस वही आश्रम में रहा आता था। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से संत महात्माओं के साथ में रहते रहते
मेरी भी रुचि भजन पूजन में हो गई। उन महात्माओं की कृपा से मैं वहां कथा सुनता रहता था। इस तरह से जब कथा सुनते सुनते प्रभु में मेरा ऐसा प्रेम जग गया, और वो महात्मा ये चातुर्मास करने हमारे यहाँ आते थे। और चातुर्मास करके एक बार महात्माओं ने जाते समय मुझे जो उपदेश किया, तस्यैव मेनुरुक्तस्य प्रतिशतहतहीनशः त्रव्यधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुहितमं यद्यत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्यवोचं गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। इस तरह से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि अप्रज्ञानरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। महात्माओं से जब मैंने निवेदन किया, जब महात्मा जाने लगे तो मैं भी उनके साथ चलने का निवेदन किया। और अपनी माँ का मैं अकेला था कि मेरी माता ने महात्माओं से कहा, महात्मा जी मेरे बेटे को मत ले जाइएगा, मेरे यही एक प्राण का आधार है, जीवन का आधार है। मेरे पिताजी जब मैं गर्भ में थे तभी खत्म हो गए थे। संसार में मेरे अलावा माता का कोई नहीं था। अब माता का मेरे लिए माता के अलावा कोई नहीं था। तो इस तरह से जब महात्माओं के साथ मैं जाना चाहता था, माता जी नहीं जाना देना चाहती थी, तो महात्माओं ने जब मेरा प्रेम देखा तो मुझे जो है वासुदेव गायत्री मंत्र का उपदेश कर दिया। अब बोले बेटा इसी का तू खूब जपना, खूब भजन करते रहना, एक दिन तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्या है वो वासुदेव गायत्री? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये जो है वासुदेव गायत्री है। इसी मंत्र का दे दिए और नारद जी को देख के और महात्मा लोग वहां चले गए। कहते हैं कि जब महात्मा लोग मुझे उपदेश करके चले गए, वासुदेव गायत्री की दीक्षा दे करके चले गए, तो अब मैं जो है समय की प्रतीक्षा करने लगा। क्या कहते हैं, एकदा उस समय मेरी 5 वर्ष की आयु थी। नारद जी कहते हैं एकदा निर्गतम गेहात् तुह्यन्तीं निशिगां पथि सर्पोद सर्पोऽस्यत्पदा पृष्ठः कृपणां कालचोदितः। एक दिन की बात है, मेरी माता गाय दुहने के लिए रात्रि के गौशाले में बाड़े में गई हुई थी। और जब वो उधर से लौट रही थी कि एक काला सर्प उसके पैर में दब गया। रात्रि का अंधकार का समय था और उसने मेरी माता को डस लिया। जब मेरी माता को डस लिया, मेरी माता के प्राण छूट गए। सर्प के डसते ही लोगों ने, जब गांव वालों ने आकर के देखा, मेरी उम्र तो 5 वर्ष की थी, लोगों ने बताया कि तेरी माता तो मर गई। मैंने माता का अंतिम संस्कार किया और संस्कार करने के पश्चात तक मेरा कोई गांव में था नहीं। दूसरों की नौकरानी थी मेरी माता, दूसरे के यहाँ सेवा करती थी। अब संसार में कोई मेरा था बचा नहीं, तो मैं क्या किया, इस पदां सत्रे पुरग्राम व्रजाकरान खेत खरकव वटातिशय बनाने उपनान चाह। अब मैं जिस मार्ग में महात्मा लोग गए थे उत्तर दिशा की ओर, मैं भी वहां चल पड़ा। अरे अब महात्मा तो बहुत दूर चले गए, कहां से आए थे कोई पता नहीं था। पर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है महात्मा जी कहीं रास्ते में फिर मिल जाए, किसी गांव में फिर उनका कोई पड़ा हो, डेरा पड़ा हो।
ऐसा सोच करके मैं चल दिया। चलते 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 5 वर्ष की उम्र, एकदम थक गया, थक के लस्त हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, जोर की प्यास लगी, एक नदी मिली, वहां जाकर के स्नान किया, जल पिया, आचमन किया। वह एक बिल्कुल विजन वन था, जंगल था, वहां कुछ था नहीं, एक पीपल वृक्ष का पेड़ दिखा। तस्मिन् तस्मिन् अर्जुनेरण्यम पिप्लवोथस्य आस्थितः आत्मानमानमस्तस्थं यथा सुतमचिन्तयन् ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्वितचेतसः। उस निर्जन वन में पीपल पेड़ के नीचे आसन लगा करके बैठ गया और महात्मा लोग जैसा उपदेश किए थे उसी तरह से भगवान का चिंतन करने लगा। जैसे ही भगवान का चिंतन करने लगा तो क्या देखता हूं कि भगवान की वो छवि, जिनका मैं चिंतन कर रहा था, वो छवि मेरे सामने प्रकट हो गई हृदय में। जैसे वो छवि प्रकट हो गई, व्यास जी मेरा रोम रोम खिल उठा, प्रसन्नता के कारण मेरा हृदय अवरुद्ध हो गया, गला रुक गया, मैं कुछ बोल नहीं सका। इस तरह से थोड़ी देर के लिए जब भगवान को मैं प्रणाम करने के लिए उठा, तब तक वो छवि वहां से लुप्त हो गई, गायब हो गई। रूपम भगवतो यत्तन्मनः कांतं सुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्तै वैक्लव्यायुर्मना इव। अब मैं विकल हो गया, सहसा उठ करके खड़ा हो गया। बार बार उस स्वरूप का फिर चिंतन करना चाहा, परंतु वो फिर नहीं दिखा। मैं बिल्कुल अतृप्त की तरह वह विचलित हो गया, मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्मन् जनमने भवान् मां दृष्टुमिहार्हति अविपक्ते कषाणायां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। अरे खेद है बेटा, इस जन्म में अब तेरा मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा, चूंकि जिनकी अभी वासना अधकचरे महात्मा है, संत हैं, और जिनके हृदय में अभी कुछ मलिनता है, वासना है, उनका मेरा दर्शन इतना जल्दी होता नहीं है। उसने बालक ने कहा, अरे प्रभु तो फिर आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? बोले दर्शन इसलिए दिया कि ताकि तेरा यह उत्साह मेरे प्रति लगा रहे। कहीं ये न हो कि कोई कहे कि आज तक तूने भगवान का भजन किया, कभी भगवान को देखा कि भगवान कैसे होते हैं? ये सब बोल संखी है, कोई ये न कहे इसलिए तुझे मैंने एक झलक दिखा दी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी से मैं सभी संकोच छोड़ करके बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उन्होंने कहा कि जाओ, जब अगला कल पाएगा तुम भी है शरीर छोड़ करके मेरे पार्षद हो जाओगे। और मैं जब यह सृष्टि का लय हुआ, एक सहस्त्र चतुर्युगी बीतने पर जब जब ये सृष्टि लय हुई, ब्रह्मा की रात्रि हुई, तो मैं भी उन्हीं के साथ उनके अंदर चला गया। और जब एक सहस्त्र चतुर्युगी बीता, ब्रह्मा का पुनः जब दिन हुआ, ब्रह्मा जी जागे, सृष्टि की रचना हुई, तो मैं वो दासी पुत्र नारद बन के प्रकट हो गया, आपके सामने हूँ। क्या कहूँ, भगवान का ऐसा सौंदर्य। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे व्यास जी, भगवान का ऐसा सौंदर्य है कि मुझे छटपटाहट तो होनी, मैं तो एक मनुष्य था, परंतु भगवान के सौंदर्य का दर्शन करने के लिए, रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए कहते हैं कि जब भगवान राम जी लंका जा रहे थे, जब राम जी लंका जा रहे थे तो वहां एक पत्थरों का पुल बन गया था, और उस पुल के ऊपर जब भगवान चले तो समुद्र में रहने वाले जितने जलचर जीव थे, जब ये पता चला कि भगवान यहाँ से निकलने वाले हैं, तो वो सब अपने प्राणों की चिंता छोड़ करके, प्रायः समुद्रों में ऐसा होता है कि बड़े जीव छोटे जीवों का आहार बना लेता है।
तो वो सब प्राणों की चिंता छोड़ करके आखिर एक न एक दिन तो मरना ही है, अमरत्व लेकर के तो आए ही नहीं है, परंतु भले प्राण चले जाएं पर आज भगवान का दर्शन होगा, कर लूंगा, भले मर जाएं जीवन सफल हो जाएगा। सभी जलचरी जंतु थे एक दूसरे पे आकर के सट गए, दोनों तरफ पत्थर की पुलिया के दोनों तरफ सटे हुए हैं, एक एक के ऊपर एक एक के ऊपर। तो कहते हैं कि उस तरफ से 3 पुल बन गए थे, एक पत्थर का पुल था, एक पुल के इस तरफ, एक पुल के दोनों तरफ जो है, दो तरफ पशुओं के जो पुल बन गए थे उसमें जीव जंतुओं के। और बंदर जो है बड़े चपल होते हैं, तो उन्होंने जब देखा कि ये टुकुर टुकुर भगवान को देख रहे हैं जलीय जंतु, एक दूसरे से सब बैर बिसरा करके, बैर भाव छोड़ करके सब आ गए, तब वो बंदर लोग उछले तो उछल के कभी उनके ऊपर जाएं, फिर जब देखें कि ये टस से मस नहीं हो रहे हैं फिर वहां से उछलें कि पत्थर में आ जागे। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लगे प्रभु ही बिलो कहीं तरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुधारे। प्रभु ही बिलो कहीं तरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुधारे। प्रभु ही बिलो कहीं तरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुधारे। प्रभु ही बिलो कहीं तरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुधारे। देखन कहो प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। देखन कहो प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। देखन कहो प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। तिनके ओट न देखहि मारी, मगन भये हरि रूप निहारी। तिनकी ओट न देखहि बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। तिनके ओट न देखहि मारी, मगन भये हरि रूप निहारी। तिनकी ओट ना देखहि बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से जब व्यास जी ने उनको भगवान के निर्मल चरित्रों को गान करने का उपदेश किया, तब तुरंत तो व्यास जी बैठ गए सावधान होकर के। नारद और गणेश जी को उन्होंने लेखक बनाया और बोलते चले, और गणेश जी से कहे कि जो मैं बोलता हूं उसको आप लिखिए। गणेश जी ने कहा मेरी एक शर्त है, जहां पर आप ब्रेक कर दोगे बोलना, वहीं पर लेखना भी, लेखनी भी मेरी ब्रेक हो जाएगी, वहां से फिर आगे लिखूंगा नहीं। व्यास जी चक्कर में पड़ गए कि लेखन तो बड़ा कठिन है, शॉर्ट हैंड ये स्टेनोटाइपिस्ट तो बड़ा कठिन मिला। तो हर श्लोकों की ये पुराण संहिता तैयार हो गई, श्रीमद् भागवत संहिता तैयार हो गई। अब तैयार तो हो गई, पर अब इसको सुनाएं किसको, पढ़ाएं किसको, अध्ययन किसको कराएं, इतना बड़ा विशाल ग्रंथ को। अब उनके मन में चिंता हुई कि अब किसको पढ़ाएं, कौन सा ऐसा योग्य विद्यार्थी मिले। तब उनको अपने बेटे का ध्यान आया, आहा, यदि मेरा बालक होता सुखदेव तो वो जरूर इसको पढ़ता। अब करे तो करे कहाँ, वो चला गया, उसका कोई अतः पता नहीं, कहाँ ढूंढे, क्या करें। तब उनके मन में एक युक्ति सूझी। उन्होंने क्या किया कि अपने विद्यार्थियों को, 10-50 विद्यार्थियों को श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों को कंठस्थ करा दिया।
कंठस्थ करा के बोले, पहले लोग फल कंद मूल लकड़ी समिधा लेने जंगल में जाते थे ना, तो जंगल में रहते ही थे। तो उन्होंने कहा कि ये तुम ऐसा करो कि इसको लेकर के चारों तरफ तुम विचरण करो और इन्हीं श्लोकों का गान करो। अब वो विद्यार्थी उनके चले जंगलों में, गुफाओं के आसपास जहां ऐसा लगे कोई रहता है, जा जा करके भागवत के श्लोकों को जो है उन्होंने वहां उच्चारण करना जोर जोर से अच्छे स्वरों में गाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने गाया, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्ती जमाला रंधान वेणोरधर सुधया पूर्या गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशतो गीत कीर्ति। जहां ये श्लोक सुनाई दिया तो वो गुफा में थे, गुफा से बाहर आ गए। ए भैया रुको रुको रुको, क्या सुनाया? फिर से सुनाओ। फिर दोहरा दिया उन्होंने इस श्लोक को। बोले और कोई श्लोक हो तो सुनाओ। तो वो बोल उठे, हो बकीय स्तन काल पूतम जिघांसयापा ये अदपुताधि लेभे गतिम धात्चितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेमः। बरहा पीडम, मेरे प्रभु का क्या है कि जो आपीड माने होता है मुकुट, बरहा माने होता है मोर पंख। हमारे प्रभु जो है मोर पंख, मुकुट में मोर पंख धारण किए हुए हैं, या कि मोर पंख की मुकुट धारण किए, ऐसा कहिए। उनका जो शरीर है नटवर वपुः, 3 जगह से टेढ़ा है। जैसे नट जो है कोई जब खेल दिखाता है कई जगह से टेढ़ा हो जाता है, इस तरह से टेढ़े खड़े हुए हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, कान में जो है कनेर की जो माला है वो पुष्प है, उसको एक पुष्प को ही कहीं इधर रखते हैं कहीं इधर रखते हैं। अब देखिए यहां बड़ा सुंदर है, कर्णयो 2 वचन है, दोनों कर्णयो माने दोनों कानों में, अकर्णिकारम अम विभक्ति जो है 1 वचन की है। तो कहते हैं कि ये कैसे संभव है? भाई जब 2 कान हैं तो 2 विभक्ति यहां भी होनी चाहिए। तो विद्वान लोग इसमें बड़ी बड़ी व्याख्या सुंदर करते हैं। कहते हैं कि भगवान, एक बार मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, तो एक लड़की थी, ज्यादा उम्र की नहीं रही होगी, 10वीं 12वीं की छात्र रही होगी। यही श्लोक का उसने हमसे कहा कि महाराज जी ये कैसे कि यहाँ पर एक द्विवचन के साथ द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ कर्णयो 2 वचन और जो कर्णिकारम 1 वचन, ये कैसे? व्याकरण की दृष्टि से तो ये शुद्ध नहीं है। तो हम हंसे, हम समझ गए कि ये लगता है कथा सुनती है। तो हमने कहा कि बेटा, प्रभु जब खड़े होते हैं तब टेढ़ा खड़े होते हैं, तो एक कान उनका दब जाता है, तो जब एक कान दब जाता है तो एक ही दिखता है। तो वेदव्यास जी ने उसको जो है कर्णयो कर्णिकारम लिख दिया। या कि इसको ऐसा समझो कि भगवान एक ही पुष्प को कभी इस काने में लगाते हैं कभी इस कान में लगाते हैं, इसलिए उन्होंने 1 वचन का प्रयोग किया। हंसने लगी, कैसे कैसे कठिन प्रश्न कर देते हैं लोग। तो कहते हैं बिभ्रतवासः, भगवान पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान बलदाऊ जी क्या है? भगवान काले हैं तो पीला वस्त्र धारण करते हैं, अब बलदाऊ जी गोरे हैं तो नीला वस्त्र धारण करते हैं। ऐसा क्यों? आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, भूल न जाते हैं ना, ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान जो है पीला वस्त्र धारण करते हैं, क्यों? सुन लीजिए, नहीं तो आगे भूल जाएगा। पीला वस्त्र स्वरूप है राधा जी का, सीता जी का,
भक्तों का। भगवान अपने भक्तों को इतना मानते हैं कि वो अपने हृदय से धारण करके रहते हैं, अलग होने ही नहीं देते। अब बलराम जी जो है गोरे हैं तो प्रभु जो है काले हैं, इसलिए बलराम जी हमेशा प्रभु के छवि को अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। जैसे एक बार नारद जी ने पार्वती जी को से कह दिया कि देवी आपका भोले बाबा का सब ठीक ठाक है ना, पटता उठता ठीक है ना? तो बोले ये कौन सी बात है, पत्नी का तो पटता ही है, अब खासकर भोले बाबा क्यों न पटेगा, ऐसे कौन सी बात है? कहीं नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कपट है, आपसे कुछ बात छुपा के रखते हैं, तो कहीं आप बता दो। कहीं ये भोले बाबा जो गले में माला धारण करते हैं, तो ये नरमुंडों की माला ये कौन सी शोभा है? सोने चांदी हारे पुष्प तो हो सकता है, रत्नों की माला, पर ये हड्डियों की माला गले में साथ धारण किए हुए ये क्यों धारण करते हैं? आपसे कभी बताए? कहीं नहीं बताए। अब माता जी का माथा ठनका। भोले बाबा घूमते घामते जब इधर से आए तो बोले बात न करिए हमसे, आप बहुत कपटी आदमी हो। तो बोले क्या हो गया देवी जी, आज क्या बात है? कहीं वो नारद जी आए थे, मुझे बता गए। तो बोले लगता है नारद जी कुछ ज्यादा बता दिए आपको, क्या हो गया बताइए ना। कहीं ने आप ये नरमुंडों की माला क्यों धारण करते हैं? बोले अरे देवी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बताने की बात नहीं है, कहीं तो बताइए ना। बोले देवी आपका जितने अवतार होता है, जब जब अवतार में आप अपना कलेवर बदलती हैं, अपने शरीर का त्याग करती हैं, तो उन मुंडों को मैं अपने माला के रूप में पिरो लेता हूँ। यही नरमुंडा का माला धारण करने का आशय है। दूसरा ये है कि संपूर्ण जीव मुझसे ही निकले हैं, मैं सबका आत्मा हूँ, इसलिए जीव मुझे इतने प्रिय हैं कि मैं उनके मुंडों को अपने हृदय में चिपका के रखता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं भगवान वैजयंती की माला पहने हुए हैं और अपने मुख में वेणु बजा रहे हैं। गोप वृंदों के साथ वृंदावन से गोचारण करा के और सभी अपने गोप बालों के साथ अपने घरों को आ रहे हैं और गोप लोग उनकी जो है स्तुति कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इसमें भगवान के क्या है? रूप माधुरी का वर्णन है। और दूसरा श्लोक जो उसने सुनाया, अहो बकीय स्तन कालकूटम, इसका अर्थ होता है अहो आश्चर्यम। बकी नाम पूतना, बकासुर की भगनी। अरे बकासुर की भगनी पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट नामक जहर, कालकूट एक ऐसा जहर है कि ये जिसके छू जाए, छूने पर वो नष्ट कर देता है, पीने की तो बात छोड़ दीजिए। तो कालकूट नामक जहर भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में लगा के लाई। जिघांस्या हंतुमिच्छा, जिघांस्या माने हंतुमिच्छा, मरने की इच्छा से आई। गति, भगवान ने उसको क्या गति प्रदान कर दिया? धात्रिताम, अपनी माता को जो मिलना चाहिए वो गति प्रदान किया। जो माता यशोदा, माता देवकी को मिलना चाहिए वही गति भगवान ने उस पापनी पूतना को भी दे दिया, जो घात कर मारने के लिए आई थी, घात करने आई थी। दयालु शरणम ब्रजेम, कौन ऐसा भागा होगा जो ऐसे दयालु की शरण नहीं ग्रहण करेगा? इसमें भगवान का स्वरूप माधुरी का वर्णन है। जहां ये श्लोक सुनाया कि सुखदेव जी उसके पीछे दौड़ पड़े, बोले और सुनाओ, कहीं और सुनाओ तो मेरे गुरुजी के पास आओ। कहा तुम्हारे गुरुजी? ना ये मेरे पास आइए। अब भागते 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 आए, आते आते कहाँ पहुंच गए? अपने पिताजी के पास पहुंच गए, व्यास गुफा में आ गए। अपने बालक को इतने दिनों बाद जब देखा, माता पिता ने प्रेम से गदगद होकर के हृदय से छाती से लगा लिया और आए, बैठे और इसके बाद बोले आओ आओ बेटा, मैं तुझे जो है ये संगीता का अध्ययन कराता हूँ। और सुखदेव जी ने फिर जो है संगीता का अध्ययन कराया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे कहते हैं, यथा मृधे कौरव संजयाना, उन्होंने कहा
तब उन्होंने कहा कि आपने भगवान की बड़ी अच्छी कथा सुनाई, और कोई कथा सुनाइए। तब वो सुनाने लगे, यथा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे सथो वीर गतिं गतिषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रः। कहते हैं कि ये जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के वीर मारे जा चुके थे, भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा नष्ट हो चुकी थी। और बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सारे वीर मारे गए थे, वीर की पत्नियां, उनके बहनें, उनके भाई, उनके परिवार, सबों को ढूंढ ढूंढ करके एक दूसरे को पैर रखते हुए वहां चीख पुकार मची हुई थी, चिल्लाहट मची हुई थी। वहां कोई अग्नि संस्कार करने वाला नहीं था। इतने शरीर कट के गिरे थे कि गीदड़, कौवा, गिद्ध, उल्लू आदि एकदम इतना खा रहे थे कि उसे खाया नहीं जा रहा था। उसी समय दुर्योधन जब वो पड़ा था, उसमें जंघा टूट चुकी थी, कराह रहा था, मरने ही वाला था, तो गिद्ध कौवे सोचते थे कि ये भी मरा है, बार बार उसके शरीर को नोच रहे थे। अब वो ऐसे हाथों से कभी ऐसे करता, कभी ऐसे करता, पर हाथ कुछ उठ सकता नहीं था, शरीर धराशायी था जमीन में। उसी समय दुर्योधन का जो मित्र था अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, ढूंढते 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 उसने सोचा कि क्या कोई मेरे पक्ष का कोई वीर बचा है? कोई नहीं बचा था, केवल दुर्योधन बस मर रहा था, उसके प्राण निकलने वाले थे। जब उसने ये दशा देखी कि इसको तो गिद्ध नोच रहे हैं इसके शरीर को, अब इसको भगाने की भी जो है क्षमता नहीं है, तो आकर के उसके पास बैठ करके कहा कि मित्र, मैंने आपका नमक खाया है, मित्र आपका नमक खाया है, मित्र आपका नमक खाया है, बताइए मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तब दुर्योधन बोला, मित्र मेरे जीवन में केवल एक ही दुख है, वही दुख लेकर के मर जाऊंगा। कहीं क्या है बताओ ना? कहीं न दुख तो ये है कि हम 100 भाई थे, 100 भाइयों में आज कोई उनके परिवार में बेटों को बेटे, बेटों को बेटे भी नहीं बचे, कोई जल देने वाला, श्राद्ध करने वाला भी नहीं बचा। किंतु पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक नहीं मरे। बस मेरे अंदर यही एक सबसे बड़ा दुख है। अरे अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बस इतना सा काम है? बोले हाँ। कहीं मैं भी जाता हूँ, 5 का सिर काट करके अलग करके आपके सामने लाता हूँ। बोले भाई, पांडव कोई गाजर मूली नहीं है कि तुमका सिर काट के रख दो मेरे सामने। कहीं तो मैं जा रहा हूँ। कहीं ठीक है, जाओ। यहाँ गए और उस दिन विजय उत्सव मनाने के लिए भगवान पांडवों को लेकर के कहीं दूर चले गए थे और अपनी अपनी माता के पलंग में आकर के, अपने अपने पिता के पलंग में आकर के, और द्रौपदी के 5 पुत्र जो है आकर के सो गए थे। बोले भक्तवत्सल भगवान। और वो रात्रि के समय आया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भरतुम प्रियम द्रोणरते स्म पश्यन् कृष्णासुतानां सपतां शिरांसि। जाकर के सोते समय बालकों को, एक होता है काक उलूक न्याय। क्या करते थे, कौवा जो है उल्लुओं के घोंसले में जाकर के उनके बच्चों को खा जाता था। तो उल्लू ने सोचा कि आखिर हम इसे बदला कैसे ले। तो उल्लू को रात्रि के दिखता है, कौवे को दिन को दिखता है, कौवे को रात को नहीं दिखता। तो उल्लू ने उपाय सोचा कि कौवों को किसी ने बताया कि कौवों को रात के नहीं दिखता, तो तू रात के आक्रमण कर।
और वो रात्र के आक्रमण किया और सारे कौवों को नष्ट कर दिया। ये दुर्योधन देख रहा था। इसी को कहते हैं काक उलूक न्याय। तो उसने सोचा कि अब मैं रात्रि के समय, सोते समय इनके ऊपर वार करूंगा, और जाकर के 5 बेटों का सिर काट करके लाया और जल्दी जल्दी भागा, ले आकर के 5 सिर उसके सामने रखा। बोले ले भाई मित्र, अब तू मर आराम से, अब तू प्राणों को त्याग, तेरे शत्रुओं का 5 शत्रुओं का सिर काट के तेरे सामने रख दिया। तो वो जब उसके मुकुट में मणि थी, चमक रही थी, उसके प्रकाश में जब देखा तो बोला अरे राम राम राम, तूने क्या किया? ये तो छोटे छोटे निरपराध बालकों का तूने वध कर दिया। ये तो द्रौपदी के बेटे हैं, पांडवों के बेटे हैं, ये पांडव नहीं हैं। ऐसा कहा, धर्म से गिरा और मर गया। अब जब मरा, अब जो है अश्वत्थामा घबराया, सोचा कि अब तो मैं बचूंगा नहीं पांडवों के हाथ से, और वहां से भागा। इतने में भगवान सहित, द्रौपदी सहित पांडव आ गए शिविर में। जब देखे कि बिस्तर में 5 के केवल धड़ है, सिर नहीं है बच्चों के, द्रौपदी वहां रोने लगी। वहां ने अर्जुन ने तुरंत तो प्रतिज्ञा किया, तदा सुचस्ते प्रमिषामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरयासुतायिनः गांडीव मुक्ते विरक्ते सुरासवे त्वया क्रमस्यास्मानसि दग्धपुत्राः। अरे देवी, तुम दुखी मत हो, जिन्होंने तेरे पुत्रों का वध किया है उसका मैं सिर काट करके तेरे सामने लाऊंगा। उसके सिर में तू पैर रख करके इनको सबको जल देना है। और तुरंत उन्होंने अपना गांडीव उठाया, कवच धारण किया और भगवान से कहा कि अर्जुन, वो भगवान से कहा सखा तुरंत रथ को लाइए, हम लोग पीछा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब इतना वो हो गए कि सारी मर्यादा को भूल गए। अभी तक जो भगवान कहते थे वो करते थे, आज भगवान को आदेश दे रहे हैं कि रथ तुरंत लाइए। भगवान तो साथी बने ही हैं, तुरंत रथ लाके खड़ा कर दिया। बोले इतना तेज रथ चलाइए कि हम इसको पा जाए, भागने न पावे। बोले ठीक है। भगवान ने जोर से रथ चलाया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब अस्वस्थामा मन ही मन उद्दीन हो गया था। अब बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जब उसको ये लगा कि अब जो है अर्जुन मुझे पकड़ लेगा, तो उसने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र चलाने की उसके विधि तो मालूम थी, परंतु ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि नहीं मालूम थी। जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो वो जब ब्रह्मास्त्र चला तो अर्जुन घबरा गए उसको देख करके। अर्जुन भगवान से बोलते हैं, भगवान से पूछते हैं किमिदं कृष्यते वेति देवदेवनुवेद्यहम् सर्वतो मुखमायाति तेजः परम दारुणम्। हे प्रभु, ये जो भयंकर तेज आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है, ये क्या है, कहां से आ रहा है, इसका मुझे कोई पता नहीं है। तब भगवान बोले, श्री भगवान वाचो वेथेध्यं द्रोणपुत्रं ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। अर्जुन, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। देखो, वो उसने जब देखा कि मेरे प्राण में संकट है, मेरे प्राण संकट में है, उसने ब्रह्मास्त्र को चला दिया, परंतु उसको लौटाना नहीं जानता है। और अर्जुन ये भी जान लो कि ये दूसरे अस्त्र से दबाया नहीं जा सकता। इसलिए अर्जुन, तुम तो इस ब्रह्मास्त्र के बारे में भली भांति परिचित हो, तुम जो है इसको चलाना भी जानते हो और जो है शांत करना भी जानते हो। तब उन्होंने, जब उसने कहा
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखिए, अब उनको थोड़ा सा ध्यान आया, उनको लगा कि अरे यहाँ तो गलती हो गई, भगवान को मैंने आदेश दे दिया, यहाँ त्रुटि हो गई। मन ही मन जो है पश्चाताप करने लगे। फिर जब भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र चलाओ, तब वो सावधान हो। ब्रह्मास्त्र चलाने का पहले का जो नियम था वो उन्होंने पालन किया। क्या किया? श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तम परिक्रम में ब्राह्मण ब्रह्मादाय संदधे। तुरंत रथ से नीचे उतरे। रथ से नीचे उतर करके क्या किया कि आचमन किया। आचमन किया, भगवान की परिक्रमा की और भगवान का ध्यान करते हुए फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाया। जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो वो ब्रह्मास्त्र जो है आकाश में जाकर के जब टकराए तो ऐसा लगता था कि ये महाप्रलय हो जाएगी, परंतु अर्जुन ने बिना कोई जनधन हानि हुए दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया। और ऐसा कह करके कूद करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ करके और तलवार लेकर के उसको मरने के लिए जैसे उद्यत हुए तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने द्रौपदी के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसका पालन करना। तब अर्जुन फिर सावधान हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को रस्सी में रथ में पीछे बांधा और लेकर के बोले चलो अब द्रौपदी के पास ले चलूंगा, जो द्रौपदी कहेगी वही दंड तुमको दूंगा। भगवान कुछ नहीं बोले। अब भगवान यहाँ चुप हैं, अर्जुन सब बोले जा रहे किए जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं एवं परीक्षता धर्मः पार्थः कृष्णेन चोदितः। भगवान क्यों नहीं बोले एवं परीक्षता धर्मः? अर्जुन की धर्म की परीक्षा लेने के लिए, देखिए धर्म की परीक्षा आपातकाल में ही होती है। आपातकाल परिखी है चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणाज। अरे वैसे तो सब बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, बड़े उपदेश देने वाले बन जाते हैं, बड़े दयालु बनते हैं, बड़े कृपालु बनते हैं, बड़े दानी बनते हैं, पर जब विपरीत परिस्थिति